नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी के.एन. दुबे जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल के अंदर। आपको सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं किस नाम से विख्यात है आपकी रामलीला, जो पूर्वांचल रामलीला आप करवाते चले आ रहे हो काफी लंबे साल से। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। मैं सूबेदार के.एन. दुबे, अध्यक्ष पूर्वांचली रामलीला संस्था एवं कला मंच रजिस्टर्ड, गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा रोड, अंडावली, दिल्ली 92। ये पूर्वांचली रामलीला संस्था का इतिहास बहुत पुराना रहा है। तकरीबन 1980 से ये रामलीला का मंचन हो रहा है। पहले कहीं और बुधा मार्ग होता था, उसके बाद कहीं और हुआ, जिसके गवाह हमारे संरक्षक जी हैं। लेकिन मैं आर्मी में 28 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होकर के आया, तो मैं 2000 से जुड़ा हूँ। 99 आफ्टर कारगिल वार मैं रिटायर होकर आया और 2000 से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। और पहले मैं कैशियर था, अनेक पदों पर काम किया, अभी प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो हमारी इस पूर्वांचली रामलीला संस्था की विशेषता यह है कि हमारे जो कलाकार हैं, जो इसमें पात्र हैं, जो इसमें सहभागी हैं, भाग लेते हैं, वो हमारे ही कॉलोनी के लोग हैं। कोई पेशेवर नहीं है, सारे लोग ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, भाग भाग करके आते हैं रामलीला खेलने के लिए। 9 बजे तक आते हैं और अपना मेकअप सेकअप तैयार हो करके और 10 बजे हम रामलीला शुरू करते हैं। ये हमारी विडम्बना रही है कि हम समय से रामलीला नहीं शुरू कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। दर्शक भी लेट आते हैं, कॉलोनी वाले सब ड्यूटी वाले हैं, तो देखने वाला भी लेट आते हैं और हमारे पात्र भी लेट आते हैं। इस कारण हमारा रामलीला जो है लेट होता है। हमारी रामलीला के कलाकार माजे हुए कलाकार हैं, जो मतलब आफ्टर डेथ ही रिटायर होते हैं। जो पहले यहाँ पर रामलीला में काम करते थे, डेथ हो गया, उसके बाद उनका लड़का आ गया, फिर उसका लड़का, ऐसे इसका इतिहास रहा है। और राम, रावण, लक्ष्मण जो हमारे पात्र हैं, जितने वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, सारे बेजोड़ दमदार हैं। हनुमान हमारा है, दमदार है। रावण का आपको मौका मिले, आप आइए, आपको इन्वाइट करता हूँ, शाम को आइए, कल आइए, उसका रावण का रोल देखिए, बहुत ही शानदार रोल करता है। और बाकी हमारा जो है रामलीला संस्था है, यहाँ पर हम लोग खेलते थे बहुत दिनों से। तो कॉलोनी वालों का था कि आप लोग यहाँ रामलीला खेल के चले जाते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं। तो हम ही लोगों ने संकल्प लिया, मैं और हमारे संरक्षक जी दोनों आदमी गए, कहीं भागवत हो रहा था 2 महीना पहले, जाकर संकल्प लिए कि हम भागवत कराएंगे। किस लिए? गौरी शंकर मंदिर के निर्माण के लिए। और हमने भागवत कराया। 11 जनवरी से 18 जनवरी भागवत हुआ। उसमें भयंकर भीड़ हुई, बहुत लोग आए, चुनाव का माहौल था, हर नेता आए, सबको यहाँ से आशीर्वाद मिला। और हम लोगों ने फरवरी से इस मंदिर को बनाना शुरू कर दिया है। 4 लीटर पड़ गया है, 5वां पड़ने वाला है। और इसके बाद जो है गुंबद बनेगा, उसके बाद फिनिशिंग होगा। रामलीला साल में एक बार करते हैं, 10 दिन रामलीला करते हैं। विजयदशमी के दिन हमारी झांकी निकलती है। झांकी पटपटगंज यहाँ से शुरू होगी, पटपटगंज विधानसभा से होते हुए उधर बुधा मार्ग, लक्ष्मी नगर चला जाएगा विधानसभा, शिव मंदिर मार्ग, कृष्णापुरी मेन रोड, श्री राम चौक तक जाते हैं। वहाँ से फिर अग्रवाल स्वीट वाले से नवाना रोड पर आते हैं, वहाँ से फिर शांति मार्ग, बुधा मार्ग, डीजे पार्क पर जाकर वहाँ रावण का पुतला दहन करते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ फिर हमारा रावण का वध यहाँ होता है, जो कल होगा। दुबे जी, आपसे जानेंगे, जैसे आप कह रहे हो काफी लंबे समय से रामलीला का आयोजन करवाते चले आए हो, 1980 कह रहे हैं, कभी आप लोग भी रामलीला का भूमिका के रूप में कभी दर्शकों के बीच आए हो आप लोग भी? हाँ, दर्शकों के बीच हमेशा आते हैं हम लोग। हमारे क्या है कि प्रधान अच्छा हो और कलाकार अच्छा ना हो तो नाम नहीं होता है। प्रधान का नाम तब होता है जबकि सारे कलाकार पात्र अच्छा रोल करेंगे। तो हमारे पात्र बहुत अच्छे रोल करते हैं, अनुशासित हैं और बढ़िया ढंग से अपने फर्ज को निभाते हैं, तभी हमारे संस्था का नाम है। और सारे कॉलोनी वाले तो आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं वो बोलते हैं कि इस रामलीला की एक अलग ही विशेषता है। यहाँ गांव वाली माहौल है, यहाँ पर हम लोग बैठ करके, नीचे बैठ करके, बाकी जगह कुर्सी सोफा लगा हुआ है, हमारे यहाँ नीचे बैठ के लोग देखते हैं। और यहाँ जो हमारा रामलीला चलता है तो हमें अपने गांव की याद आती है। तो हम गांव में आते थे और चट्टी या पूरी लेके आते थे और बैठ करके रामलीला देखते हैं, वो आनंद हमको यहाँ मिलता है। मैंने दिल्ली के अंदर बड़े बड़े रामलीलाओं के अंदर मैं गया हूँ दुबे जी, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ बॉम्बे से कलाकारों को बुलवाया जाता है।
तो ये क्या लगता है कि वो अपनी रामलीला को कुछ अलग से विशेषताएं दिखाना चाहते हैं? क्या आपकी रामलीला में कुछ इस तरह हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? हमारे हम भी बुला सकते हैं, हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे जो खुद कलाकार हैं कुछ जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। उनका इतना लगाव है, पिछले बार की बात क्या है, कुछ एक दो कलाकार को मतलब हुआ कि नहीं आप इस बार छोड़ दो, मत करो, वो नाराज हो गए। बोले कि ना, हमारे पिताजी कह कर गए हैं कि जब तक जिंदा रहना, जब तक तुम्हारे पाँव में ताकत हो तुम रोल करना, और वो करते आ रहे हैं। यही हमारी विशेषता है कि हम जो है दिखावटी कम है और रियलिटी ज्यादा है हमारे रामलीला में। बिल्कुल दुबे जी, आपसे जाने, कल बरसात का मौसम था, काफी जगह जिन्होंने रावण का पुतला वगैरह बनाया, काफी नुकसान हो गया उन लोगों को। इसको लेकर कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हाँ, कल बारिश हुई और हमें भी लगा कि आज हम रामलीला नहीं खेल पाएंगे, लेकिन हमारे सभी लोग इकट्ठा हो गए। हमारे संरक्षक जी ये मेन है, संस्थापक है इस संस्था के, तो इन्होंने मतलब खुद आकर के सबको इकट्ठा किया, पूरा पानी गिराया, ये किया तिरपाल से, और पूरा देखिए कि शाम तक बिल्कुल खेलने लायक हो गया। तो परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब भगवान जो है अपना काम खुद करा लेते हैं। प्रभु श्री राम का काम है और मंचन होना है तो होना है, और यही कारण है कि कल बारिश होते हुए भी हम लोग 1 बजे तक खेले हैं। 1 बजे तक फिर भी हमारा कुछ सीन काटना पड़ा। अब उसको आज शुरू, वहां से आज शंकर मंदिर के प्रांगण में पूर्वांचली रामलीला के मंच पर केसीएन जो न्यूज है, मैं आपको मंच पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लगभग 45 साल हो गया पूर्वांचली रामलीला संस्था को, कला मंच रजिस्टर्ड को चलाते हुए, रामलीला का मंचन करते हुए। ये गौरी शंकर मंदिर के लगभग 25 साल यहाँ पे हो गया, बाकी बुद्धा मार्ग पे होता था जी। ये पटपड़गंज में पड़ता है हमारा पूर्वांचली रामलीला जो हम लोग मंचन करते हैं। एक अद्भुत रामलीला, यहाँ से दूर दूर के दर्शक देखने आते हैं, विधायकगण आते हैं, निगम पार्षद आते हैं, पार्टी के लोग आते हैं कि ऐसा रामलीला जो अपने आप को बोलते हैं, बोल के खेलते हैं, जो सिस्टम है ये आर्टिफिशियल नहीं, बहुत ही बढ़िया रामलीला का मंचन स्वयं बोल के हमारे पात्र करते हैं। लगभग 45 साल हो गया इस रामलीला को, और यहाँ पे जो रामलीला हमारे दर्शक देखने आते हैं, एक विशेष कि हम यहाँ पे पूर्वांचल के लोग ज्यादा रहते हैं, पूर्वांचल और उत्तरांचल, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। और ये अवधी भाषा में हम लोग पूर्वांचल का रामलीला का मंचन करते हैं, और यहाँ पे लगभग 5 से 7 हजार की गैदरिंग होती है। और लोग देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा नहीं। बिल्कुल। ये एक गांव का यादगार ताजा, यहाँ पे जो रामलीला का मंचन करते हैं तो ये गांव की याद आती है, बहुत पुरानी। यहाँ पे जमीन पर बैठ के, एक मैट पर बैठ के, और रामलीला बराबर जो है हमारा जो यहाँ से 10 बजे शुरू होती है और 12:30 बजे तक चलती है। कोई भी पब्लिक हिलता नहीं है, दर्शक हिलता नहीं है, क्योंकि रामलीला अच्छा होता है, अवधी भाषा में होता है, और पात्र हमारे बहुत ही बढ़िया रामलीला का मंचन करते हैं। आप देख रहे हैं कि गौरी शंकर मंदिर है जो, इसका भी निर्माण पूर्वांचली रामलीला संस्था जो रजिस्टर्ड है, ये जर्जर स्थिति में 1970 का मंदिर है। ये जर्जर स्थिति में एक मंजिल बना हुआ था, हिल रहा था। हम लोग रामलीला खेलते हैं, लोगों ने कहा कि भाई आप लोग रामलीला का मंचन करते हो, ये मंदिर का उद्धार अगर होगा तो आप ही सब कर सकते हो। तो उनके कहने के अनुसार हम सब इस गौरी शंकर मंदिर को संकल्प लिया, भागवत कथा कहलाकर, और आज चाहे कोई 10 रुपए दे, कोई 10,000 दे, कोई लाख दे, लेकिन हमारे लिए
सबका महत्व वही है कि हमें समाज को जोड़ना है और हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए जो है, चाहे 10 रुपए वाला होगा वही मान सम्मान, चाहे 1 लाख वाला होगा तो भी वही मान सम्मान। और आज आप देख रहे हैं भव्य गौरी शंकर मंदिर का 5वां मंजिल तैयार होने वाला है। सब इनकी कृपा है जो हम लोगों के ऊपर सदा गौरी शंकर महाराज जी, भोले शंकर महाराज बना के रखते हैं, आशीर्वाद रहता है। तो दुबे सर, आपसे जान लेंगे किस तरह आपने गौरी शंकर मंदिर की स्थापना की, कहाँ कहाँ कमियां रही इस मंदिर के अंदर, किसका विशेष सहयोग रहा इस मंदिर के लिए, हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, मंदिर का 5 साल से बनाने का मैं सोच रहा था और इसके लिए मैं अपने संस्था के लोगों से राय मशविरा किया। सबने बोला कि ठीक है दुबे साहब, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ देंगे। फिर हमने जनवरी में इसके निमित्त भागवत कराया, मैंने छपवाया। गौरी शंकर मंदिर नवनिर्माण हेतु सहयोग का 25 छपवाया और भागवत कराया। भागवत में लोगों ने दिल खोल कर साथ दिया, सभी, खास करके जो माताएं बहनें थी, लेडीज जो है ज़्यादा धार्मिक होती है, उनके तरफ से काफ़ी सहयोग मिला और उस भागवत के माध्यम से 20-25 लाख रुपया आया। फिर उसी पैसे से हमने काम को करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे और लोगों का सहयोग आता गया और अभी तक हमने मंदिर में 50 लाख रुपया लगा चुके हैं और अभी 50 लाख रुपया और लगेंगे। हमें उम्मीद है कि समाज से के लोग ऐसे हैं, बोलते हैं कि आप आगे बढ़िए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। तो हम जनता जनार्दन के बल पर है। मैं कौन होता हूँ भगवान का मंदिर बनाने वाला, वो तो भगवान खुद बनवा लेते हैं, करवा लेते हैं। तो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हमारे इसके लिए हम अपने पूर्वांचली रामलीला संस्था के पदाधिकारी और सदस्य, कार्यकारी सदस्य, पात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तन से, मन से, धन से हमारा साथ दिया और ये जो पुरानी मंदिर जर्जर हो चुकी थी वो आज इसे 4 मंजिल के रूप में दिखाई दे रही है और इसका अभी फिनिशिंग बाकी होगा। 1 साल के बाद इसका उद्घाटन होगा, तब ये मंदिर मंडावली में सबसे टॉप की मंदिर होगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।